सर क्या सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी ये कहीं भी किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में ही है। अपन तो क्या बेसिकली डील करते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपने इमरजेंसी रूम में डील करते हैं, वहाँ पे अपने पास सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये सीपीआर के लिए इन जनरल कोई भी चाहे मेडिकल पर्सन है नॉन मेडिकल पर्सन है सबके लिए है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है कि आपके सामने कोई पेशेंट को अगर चक्कर आके गिर गया है, कैसे भी गिर गया, कोलेप्स हो गया, तो उनको चेक करना है इस पेशेंट की एक्चुअली कंडीशन क्या है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि उसको रेस्पॉन्स चेक करना है कि बाबा आप ठीक हो क्या या बच्चे आप ठीक हो क्या। अगर वो रेस्पॉन्स कर रहा है उसको तो ठीक है। अगर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर अपन को देखना है कि उसको ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा इन्होंने बताया कि कार्डियक पल्स को पालपेट करो कि कार्डियक पल्स, तो वो तो हर कोई लेमैन है, मतलब आप बहुत सारे तो आप लोग भी चेक नहीं कर पाते कि आ रही कि नहीं आ रही है। तो उस केस में क्या है कि अपन देखते हैं कि वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है और उसका पल्स वगैरह हमें पता नहीं चल रहा है, तो हमें तुरंत वहाँ पे सीपीआर शुरू कर देना है। सीपीआर का हमें चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देना है, क्योंकि इन्होंने बताया कि चेस्ट कंप्रेशन इतना जरूरी क्यों है। हम तो ऑक्सीजन तो उसको दे देंगे, लेकिन वो कहता है कि जैसे ही वो कोलैप्स हुआ तो उसकी बॉडी में जो ब्लड है ना वो शुरू में तो ऑक्सीनेटेड ही है। तो उस ऑक्सीनेटेड ब्लड का एक तरह से काम में लेने के लिए हम उसको चेस्ट को कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला फॉर्मल चेस्ट कंप्रेशन। इससे पहले हमें ये बताया कि सीन सेफ्टी का है कि अपने इमरजेंसी रूम में पेशेंट है तो जनरली कोई सीन सेफ्टी का मेजर इशू होता नहीं है कि पेशेंट ऑलरेडी बेड पे होता है। लेकिन बहुत बार हो रहा है कि पेशेंट कहीं आग लगी हुई है, कहीं पे पेशेंट करंट लग गया है तो करंट के तार पे जुड़ा हुआ है, या कहीं पे पानी गिरा हुआ था वहीं पे उसको करंट लग के वो कोलैप्स हो गया। तो उससे पहले कि खुद की सेफ्टी, हमारी सेफ्टी होनी चाहिए कि वो सेफ वहाँ पे अपन उसको टच कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप पे हमें सीपीआर के पे जाना है। फिर इन्होंने बताया कि सीपीआर के बारे में जो हम जनरली इमरजेंसी में करते रहते हैं, तो जैसे ही सीपीआर का नाम लेते हैं या पेशेंट रोड डेड टाइप का आता है या कुछ भी कोलैप्स पेशेंट आता है तो हमारे लोग क्या करते हैं, भागते हैं कि इंटूबेशन करना है। इसमें सीपीआर करने में कहीं आपको इंटूबेशन करना नहीं मिलता है, क्योंकि वो सब एडवांस ए बेस के अंदर आता है। तो सबसे फर्स्ट एंड सब फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन प्रॉपरली जो इन्होंने बताया 100 to 120 रेट पे देना है, और प्रॉपर मिड चेस्ट में कहाँ पे देना है इस वीडियो का बार बार देखना होगा आपको। तो चेस्ट कंप्रेशन ही पहला स्टेप है। उसके बाद अपना एयरवे आता है। एयरवे में हमें देखना है कि उसका एयरवे इंटेक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई फॉरेन बॉडी अंदर पड़ी हुई है या उसका टंग फॉल हो रखा है, ऐसी सब सिचुएशन है उसके अंदर हमें एयरवे को देखना है। एयरवे का मतलब ये नहीं है इंटूबेशन। एयरवे का मतलब है सबसे पहले उसको ब्रीदिंग देने के लिए तो उसकी पोजिशन ठीक करनी है ढंग से। दूसरा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक सिंपल जो माउथ के यूज़ करते हैं वो गैग मुंह में डाल देना है, जिससे कि उसका माउथ को जो टंग पीछे होल हो रही है वो रुक जाए। उसके बाद अम्बो बैग से अपन उसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन शुरू कर सकते हैं। इन्होंने वो आउटसाइड के लिए बताया, उसके अंदर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी है, माउथ बैरियर यूज करके मास्क ब्रीदिंग भी है। वो जनरली अवेलेबल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द जगह, लेकिन चेस्ट कंप्रेशन है ना फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रॉपर तरीके से अगर दिया जाए तो पेशेंट बच सकता है। दूसरा है कि जो मैं कुछ चीज़ें से कंसिडर करूँगा अपनी इमरजेंसी के अंदर। जैसे ही कोई पेशेंट आता है तो हमारी टीम में एक बंदे को असाइन होना चाहिए कि ये आदमी इसके लिए एयरबैग करेगा। ऐसे नहीं जैसे मैं बोलूँ कि अम्बू करना है तो सब लोग एक साथ अम्बू की तरफ भाग रहे हैं, एक को बोलता ऑक्सीजन लगाओ तो ऑक्सीजन की तरफ भाग रहा है। तो हर एक ये टीम मेंबर जो टीम लीडर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले बता के रखेगा टीम में कि हम 3 लोग हैं तो इसमें से इमरजेंसी सिचुएशन में ये आदमी ये काम करेगा। फिर चेस्ट कंप्रेशन के अंदर तो आपको वीडियो देखा ही आपने, उसमें प्रॉपर मेथड्स है कि कैसे सेंट्रल चेस्ट में कहाँ दबाना है, कितना दबाना है और किस रेट पे दबाना है। फिर आपने इस वीडियो में देखा कि एक बंदा एडी लेके आ रहा है, एडी प्रेस लगा रहा है, लेकिन उस टाइम जो चेस्ट कंप्रेस कर रहा है वो रुकता नहीं है, वो अपना काम चालू रखता है। तो सेम ऐसे ही है कि अब यहाँ पे भी ऑब्जर्व करना है, पेशेंट को पीछे देख के पल्स चेक करना है या बड़ा उसका ऑक्सीजन चेक करना है, रिदम चेक करना है। तो 10 सेकंड से ज़्यादा सीपीआर बीच में इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। चेस्ट कंप्रेशन जो है ना वो 10 सेकंड से ज़्यादा बीच में कहीं भी इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। कल परसों थोड़े दिन पहले अपन इमरजेंसी में एक इंटरव्यू वाला एमआई था, वो डिस्कस कर रहे थे कि हम करवाएं नहीं करवाएं। इतने में उसको वीटी हो गया, वीटी होते ही वो कोलेप्स कर दिया। तो तुरंत अपने उसको कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन भी बाद में लगाई, इंटूबेट। आप लोग कुछ लोग इंटूबेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंटूबेट से ज़्यादा हमने उसको चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू चालू रखा।
और इतने में उसको 5 मिनट में फिर अपना ओपी रूम से डीफेब लेके गए, डीफेब से उसको शॉक दिया, रिवाइव हो गया और सक्सेसफुली भी फॉलोअप में चल रहा है। तो चेस्ट कंप्रेशन है ना इमरजेंसी में या कहीं पे भी सीपीआर के अंदर उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उससे इवन ऐसा बोलते हैं कि जैसे हम चेस्ट कंप्रेस कर रहे हैं तो लंग भी कंप्रेस और डिकम्प्रेस होते हैं। तो हम ऑक्सीजन रीच में हमारे पास अगर हम सिंगल बंदे हैं वहाँ पे कहीं पर इमरजेंसी आउटसाइड, तो भी अपन चेस्ट कंप्रेशन देते रहेंगे उसको 15 मिनट आधे घंटे जब तक हेल्प नहीं आती तब तक, तो भी हम उस पेशेंट को बचाएंगे। और कोई पॉइंट किसी को पूछना है कुछ? इस वीडियो में मतलब आपको कोई बात समझ नहीं आई हो बीच में, और ये वीडियो बार बार देखना है। इसमें बहुत सारे और भी कुछ वीडियो हैं ये मोड ऑफ एजुकेशन के, इसमें अच्छा फील किया हुआ है हर स्टेप एयरवे के बारे में अलग से और स्टेप किया हुआ है। लेकिन मेरे को लगता है हमारे जो इमरजेंसी के लोग हैं, हमारे लोगों को यही मैसेज होना चाहिए कि सीपीआर का मतलब इंटरवेंशन नहीं है, इंटरवेंशन इज डिफरेंट स्टोरी। हमें सीपीआर से मतलब है कि अब पेशेंट आया, कोलैप्स है, रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो फिर चेस्ट कंप्रेशन देना। चेस्ट कंप्रेशन कैसे देना है वो थर्ड पार्ट में जो भी लीडर है वो समझाएगा, उसको सिखाएगा 100 to 120 रेट तो बीच बीच में उसको ब्रीदिंग तो अभी मूवमेंट से दे रहे हो या इंट्यूबेट कर रखा है तो उससे से दे रहे हो तो हर 30 कंप्रेशन के बाद